हेलो एवरीवन। थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन फ्रॉम गिब्स फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को प्रूव करना है फ्री एनर्जी का यूज़ करके। सो दिस इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक। इसे प्रूव करने के लिए पिछले वाले हम फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट और फर्स्ट और सेकेंड लॉ इसको यूज़ करके वहाँ से हम ये प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपने ये लिखा था कि जो आपका चेंज इन फ्री एनर्जी होता है दैट विल बी G इज इक्वल्स टू H माइनस TS, ये होता है आपके पास। अब इस इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर एक आपने प्रूव किया था dg इज इक्वल्स टू कर्ल t रिस्पेक्ट टू p इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ s, ये आपने प्रूव किया था। एक बार देख लेते हैं कि इसको आपने कहाँ से प्रूव किया था। यू आर हैविंग द इक्वेशन dg इज इक्वल्स टू vdp माइनस sdt। देखो इसका हम अभी डेराइव कर रहे हैं कि आपने कहाँ से किया था, ठीक है। एक आपके पास ये इक्वेशन है। सो अब इस इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि जो ये g है वो किसका फंक्शन है, एक तो p का फंक्शन है और एक t का फंक्शन है। सो यू कैन राइट इट लाइक g इज़ अ फंक्शन ऑफ p एंड t एंड आफ्टर देन टेकिंग पार्शियल डिफरेंशियल, सो आपके पास dg क्या हो जाएगा, कर्ल g डिवाइड बाई कर्ल p t dp प्लस कर्ल g डिवाइडेड बाई कर्ल t इंटू पी डी टी। दिस विल बी सेकेंड। अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से जब आप इनको कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने के बाद आपके पास आएगा कर्ल जी डिवाइडेड बाई कर्ल पी टी, ये हो जाएगा आपके पास v के इक्वल, ओके। एंड मोर ओवर दिस कर्ल जी डिवाइडेड बाई कर्ल टी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर दिस विल बिकम s माइनस s। सो सपोज़ आप इसको ले लीजिए a और ये लीजिए b। तो देखो ये आपके पास यही टर्म आपने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये छोटा सा था कि इसको किस तरीके से आपने प्रूव किया है, ये इसे प्रूव करने का था कि ये आपकी यहाँ से ये इक्वेशन आती है प्रूव करने के बाद। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूस चलते हैं अगले में कि इसके बाद आप जो प्रूव कर रहे थे वो क्या होगा। सो आपने लिखा था g की वैल्यू, आफ्टर देन ये वाली वैल्यू। अब जो यहाँ से ये माइनस s की वैल्यू है आप यहाँ पुट कर सकते हैं ऊपर। तो इस इक्वेशन के लिए जब आप इसको ऊपर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन, दैट विल बी g इज इक्वल्स टू h एज इट इज़ प्लस हो जाएगा t कर्ल g डिवाइडेड बाय कर्ल t इंटू p। इक्वेशन नंबर 1 आप इसको नाम दे सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डेल g इज इक्वल टू डेल h प्लस t कर्ल डेल g डिवाइडेड बाय कर्ल t विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर वॉल्यूम। एंड दिस इज सेकेंड, मतलब ये फॉर्म्स हैं इसकी, एक फॉर्म होगी फर्स्ट फॉर्म और ये सेकेंड फॉर्म। नाउ रीअरेंजिंग इक्वेशन नंबर 1, जब आप इक्वेशन नंबर 1 को रीअरेंज करते हो तो h की वैल्यू जो आपके पास आती है दैट विल बी g माइनस टी कर्ल g डिवाइडेड बाय कर्ल t इंटू p। तो ये आता है आपके पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये h की वैल्यू आती है। अब h की वैल्यू आ गई आपके पास ये। फिर हम क्या करेंगे, देखो हमें जो चीज़ टर्म चाहिए होती है हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अब हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को प्रूव करना है, तो हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को प्रूव करने के लिए फिर हमें इस इक्वेशन में चेंजेस करना पड़ेगा। इस इक्वेशन में क्या चेंज करना पड़ेगा, डिवाइड होल इक्वेशन बाय टी स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल फॉर्म h डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू g डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 1 बाय टी कर्ल g डिवाइडेड बाय कर्ल t इंटू पी। ये हो गया आपके थर्ड। नाउ सॉल्विंग, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आता है,
कर्ल डिवाइड बाय कर्ल टी जी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल्स टू कर्ल डिवाइडेड बाय टी जी टी इनवर्स। अब आपने क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएशन बाय पार्ट्स। अब जब आप इस इक्वेशन को क्या करते हैं, बाय पार्ट्स डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आपके पास जो इक्वेशन आती है दैट इक्वेशन विल बी कर्ल डिवाइड बाय कर्ल टी जी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल्स टू जी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस टी इनवर्स कर्ल जी डिवाइडेड बाय कर्ल टी। प्रेशर इसका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। नाउ अब जो आपके ने इक्वेशन नंबर 3 लिखी थी, इसको भी आप रीअरेंज कर सकते हो। इसको रीअरेंज करने के बाद जो आपके पास इक्वेशन आती है दैट विल बी जी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। देखो मैं लिख देती हूँ एक बार कि रीअरेंजिंग इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को रीअरेंज करने के बाद ये आता है आपके पास माइनस जी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी कर्ल जी डिवाइडेड बाय टी पी इज इक्वल्स टू माइनस एच डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 4। नाउ वी आर हैविंग दिस इक्वेशन नंबर 4 एंड पुटिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इन इक्वेशन नंबर 4। जब आप इसको पुट करते हो, देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। सो इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखो, जो आपने पीछे देखा था, ये जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया था बाय पार्ट्स, ये वाली टर्म और जो आपकी अब टर्म आई है इक्वेशन नंबर 3 को क्या करके रीअरेंज करके, तो वो कैसी है, सेम है। तो मतलब ये वाली जो टर्म होगी ये उसके इक्वल हो जाएगी। तो जब दोनों टर्म में ये आपके पास एक चीज़ मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की क्या है, सिमिलर है, तो वहाँ राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाती है। तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी कर्ल बाय कर्ल टी जी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल्स टू माइनस एच डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, और यू कैन राइट इट लाइक कर्ल बाय कर्ल टी इंटू del g divided by del t is equals to del h divided by t square. This will be the minus sign. So hence proved this is your Gibbs equation or Helmholtz equation for कि आपने उसको गिब्स फ्री एनर्जी से यहाँ पर प्रूव किया। अब आता है कुछ एप्लीकेशन पार्ट कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। फॉर दैट एप्लीकेशंस देखो, एप्लीकेशन में जब हम देखते हैं स्पॉन्टेनिटी, अगर हम देखें कि इसकी स्पॉन्टेनिटी कैसी है, तो स्पॉन्टेनिटी में डेल जी शुड बी नेगेटिव। डेल जी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। और वी कैन रिलेट द गिब्स फ्री एनर्जी विद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कि जितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, मतलब डेल जी जो है इफ नेगेटिव इज देयर इज इक्वल्स टू द यूजफुल अवेलेबल एनर्जी। तो अगर ये अवेलेबल एनर्जी है तो आपका जो हम ये लिख रहे हैं ना गिब्स फ्री एनर्जी, वो एज अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्ट करेगा। एंड माइनस ऑफ डेल जी इज इक्वल्स टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और द पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सो डेल जी को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एफ ई। तो इस ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कंसीडर कर रहे हो तो उसको क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी ले सकते हैं इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ले सकते हैं। सो दैट्स वाई दिस इज NEF। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन। ये किस में आपकी हेल्प करेगा, रिडॉक्स रिएक्शन में हेल्प करेगा। देखो दिस विल बी द अवेलेबल एनर्जी एंड यू कैन राइट इट लाइक इन द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो दैट्स वाई ये रिडॉक्स रिएक्शन में आपके पास यूज हो रहा है। After then, next topic we will do in the next class. Thank you so much.